हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा होता है कि बस मैं क्या ही कहूँ। घर की सफाई, शुद्धता, स्नान वगैरह करके आ गई हूँ मैं मेरे लाला लाली को जगाने। गर्मियाँ इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, लाला लाली का बहुत ख्याल रखिएगा। इनका कूलर हर समय चलता ही रहता है क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर है और लाला लाली को गर्मी बहुत लगती है। अभी सभी लोग आराम से सोए हुए हैं, तुरंत ही मैं नहीं जगाती हूँ जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। सबसे पहले मैं लाला को थोड़ी आवाज़ें लगा दूँगी और लाइट्स वगैरह ऑन कर लूँगी और गोपू लाला जो है वो मेरे जाग चुके हैं। आ गई हूँ किचन में इस तरीके से ये जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये सारा सब कुछ रात की वेजिटेबल है जो आती हैं, मैं रात में ही धुल के रख देती हूँ। किचन क्लीन हो गया है, पूजा के बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, जो थोड़े आज फूल हैं उनमें से थोड़े से पुष्प लेने के लिए। गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, देखिए लाला लाली को जगाने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। बस ठंडकों में क्या होता है कि जो ब्लैंकेट वगैरह है, जैसे मैं अभी ये कॉटन के जो मेरे लाला लाली के ओढ़ने का दोहर है इसको मैं अभी हटा लूँगी तुरंत। सर्दियों में हमें उड़ा के रखना होता है थोड़ी देर के लिए क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। आराम से लाला लाली को थपकियाँ देते हुए प्यार से लाड लड़ा के लाला को जगाइए, बहुत आराम से जगाइए। उनके सर पे हाथ ज़रूर रख के उनको धीरे से उठाइए क्योंकि झटके से आप कभी किसी भी बच्चे को जगाएंगे तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है। गर्मियों में लाला की सेवा आपको कुछ इस प्रकार से करनी होती है। देखिए, सर्वप्रथम सुबह जल्दी जगा दीजिए। मैं मेरे लाला को बहुत जल्दी 5 बजे या 5:30 बजे नहीं, लेकिन हाँ मैं 6:30 बजे तक का लाला को 6 साढ़े 6 तक का जगा देती हूँ। जगाने के बाद में अब क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, सर्वप्रथम मैं इस तरीके से उनके दोहर वगैरह सब हटा देती हूँ। सारी जो उनके पिलोज़ वगैरह हैं सब वो हटा दूँगी, कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। आप स्वयं देखिए जल्दी उठ जाइए, सारे अपना जो कार्य है उसको पूर्ण कर लीजिए, फिर मेरे प्यारे लाला लाली के पास में आइए। उनसे बातें करते हुए इस तरीके से देखिए आराम से लाला लाली को जगाइए। आचमन करा के मैं मेरे लाला लाली को सबसे पहले पानी पिला दूंगी। गर्मियों में पानी अवश्य पिला दीजिए क्योंकि पूरी रात लाला लाली सो करके उठते हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो उनको प्यास लग जाती है। तो इस तरह से आचमन अवश्य कर दीजिए और लाला लाली को जल ग्रहण करा दीजिए। इसके बाद में मैं आज इनकी जो आसन है, जो ये आसन पे जो इनका चादर बिछा हुआ है वो चेंज करूँगी। देखिए इस समय गर्मियाँ बहुत हैं, इस तरह से कॉटन का मैं पहले भी सब शेयर कर चुकी हूँ। कॉटन की बहुत मुलायम बेडशीट बिछाइए, नहीं तो आप बहुत हल्का कोई ऐसा आसन बिछा सकते हो जिसमें लाला लाली को ज़रा भी कष्ट ना हो। तो इस तरह से देखिए मैंने मेरे लाला लाली का जो आसन है वो चेंज कर दिया है और ये जो आसन है ये भी बिल्कुल बहुत मुलायम ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जो इनको कष्ट हो। सर्वप्रथम स्नान मेरी लाडो का हो चुका है और ये लोग अपने बेड पे बैठे थे, आ गए हैं मेरे माधु स्नान करवाने के लिए। इन लोगों को इस समय मेरे लाला लाली को स्नान करवाने में बहुत अच्छा लगता है। गर्मियाँ हैं, जैसे कि आपको स्वयं बहुत अच्छा लगता है थोड़ा देर तक नहाना, बच्चे हैं छोटे घर में उनको अच्छा लगता है कि देर तक नहाना, खेल के नहाना, उसी तरीके से आपको सेम लाला लाली की सेवा करनी है। चंदन से स्नान लाला लाली को अवश्य कराइएगा, अच्छे से कराइए, थोड़ी देर उनको जल में ही रहने दीजिए। बहुत हल्के हाथों से लाला को गोपी चंदन लगाइएगा। चंदन जो है वो आप पहले ही भिगो दीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल या यमुना मैया के जल में या आप सिंपल जल में भी भिगो के रख सकते हो। भिगोने के बाद में देखिए इस प्रकार से हमें लाला को अच्छे से स्नान करा लेना है और बहुत आराम से आपको उनको पूरे शरीर पे लाला को लाली को आपको चंदन का लेप लगाना होता है। चंदन का लेप इस समय मेरे लाला को अति प्रिय होता है गर्मियों में क्योंकि वो शीतलता उन्हें पहुंचाता है। और जब आप स्वयं देखिएगा ना लाला को, जब आप स्नान करा रहे होते हैं चंदन से, इतने प्रसन्न होते हैं लाला कि सच में मन ही बिल्कुल खुश हो जाता है। गर्मी और इस तरह से देखिए अब मैं जो जल वगैरह है वो डालूंगी, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले चेहरे पे जल मत डालिए, सबसे पहले लाला लाली के चरणों में हाथों को धुलवाइए, एक तरीके से उनका आचमन कुल्ला करवाइए, फिर उसके बाद उनको
नहला करके सर से फिर आप उनको चंदन का लेप लगा के इस तरह से नहला सकते हैं जी। स्नान के बाद में लाला लाली को अच्छे से कॉटन की बहुत हल्की टॉवेल से आपको उनको पोंछना है। बहुत अच्छे से पोंछिएगा, कोई पानी वगैरह जल वगैरह उनको ना रह जाए। और देखिए मेरे माधु कितने प्रसन्न हैं और बिल्कुल चमक उठे हैं। अब इसके बाद में मेरा प्यारा बिहारी लाला आ गया है। लाला को मैं चंदन से स्नान नहीं कराती हूँ, मैं बिहारी लाला को अपने जो साधारण जल है उससे इस तरीके से स्नान करा लूँगी। और बिहारी लाला को इतना अच्छा लगता है जल में बैठना कि उनका बस चले तो वो तरीके से आराम से थोड़ी देर नहाते रहें। और ये आ गए हैं मेरे कान्हा, इनको भी मैं चंदन से इस प्रकार से स्नान करा लूँगी। गर्मियों में आपको जिन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो रखना है, चंदन से स्नान अवश्य कराइए। फिर आगे बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लाला का श्रृंगार करना है। देखिए बहुत ज़्यादा भारी श्रृंगार इस समय मत करिए, हल्का ही श्रृंगार रखिए। माले जो आप पहनाइए ऐसे पहनाइए कि गर्मियों में लाला बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अब मैं लाला को विग वगैरह पहना देती हूँ क्योंकि मेरे लाला के पास में कूलर उनका चलता रहता है हमेशा, तो इतनी गर्मी नहीं होती है। देखिए इस प्रकार से सभी लोग नहा के बैठ चुके हैं। लाडो का स्नान और सब पहले ही हो जाता है। कान्हा ने भी अपनी पोशाक पहन ली है। अब माधु को और बिहारी लाला को मैं पोशाक पहना दूंगी। केशव, लड्डू, कन्हैया सभी का स्नान हो चुका है। अब इस तरीके की पोशाक आपको गर्मियों में लाला को पहनानी है। कोशिश करिए बहुत ज़्यादा हैवी पोशाक मत पहनाइए। श्रृंगार में कि पगड़ी की मैचिंग की है तो आपने बहुत हैवी पहना दिया। बहुत हैवी पोशाक आपको अभी नहीं पहनाना है, बहुत हल्की पोशाक। इस तरीके से ये पोशाक मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। रीज़नेबल प्राइस है और सच में क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप इस तरीके की पोशाक मंगा सकते हो। बिहारी लाला ने देखिए मेरे कितने प्यारे, मेरे लाला को भी मैं इस तरीके से पोशाक पहना दूंगी। सभी लोगों ने देखिए कॉटन की पोशाक पहनी है, जो किशोरू को मैं अपनी ये जो माला पहना रही हूँ बहुत सिंपल माला है। देखिए लाडली का, मेरे प्यारी श्यामा का ज़रूर श्रृंगार होगा लेकिन हल्का होगा, बहुत ज़्यादा भारी श्रृंगार ना करें यदि आपको ऐसा लगता है कि लाला लाली को गर्मी लगेगी। तो इस तरह से देखिए सभी का श्रृंगार हो चुका है, सभी लोगों ने बहुत हल्का श्रृंगार किया हुआ है। और बिहारी लाला ने इस तरह से केवल कंगन पहने हुए हैं, माधव ने भी कंगन पहने हैं, केशव, लाडो, कन्हैया, किशोरी, कान्हा का मैंने इस तरह से हल्का श्रृंगार किया हुआ है। और पगड़ी वगैरह देखिए जैसे कान्हा ने अभी पहनी है, लेकिन मैं जो पगड़ी वगैरह है अभी दोपहर में सब हल्की कर दूंगी। और आज है हनुमान जयंती और बजरंगबली बाबा का भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड अभिषेक, स्नान वगैरह सब करवा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पीतल के विग्रह हो या चांदी के हो, आप सिंपल चंदन से, आप जब लाला लाली का जो चंदन है आप उससे स्नान कराते हो, आप यकीन मानिए पूरे पीतल के विग्रह हो या चांदी के विग्रह हो चमक उठते हैं। तो आप बजरंगबली बाबा का भी स्नान वगैरह हो गया है कुछ इस प्रकार से। और अच्छे से बाबा को भी इस तरीके से ज़रूर पोछिए, अंग पोषण बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से पहन लेंगे बाबा पोशाक। चमेली का तेल और सिंदूर बजरंगबली बाबा को अति प्रिय है, तो पूरा आप अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो इस प्रकार से उनको टीके के रूप में अवश्य लगाएं। सभी का श्रृंगार हो चुका है, स्नान श्रृंगार मेरे लाला का हो चुका है और अब उनकी आरती हो रही है। आरती हो जाने के बाद में मैं लाला लाली को लगाऊंगी बाल भोग। देखिए बाल भोग मैं हमेशा कहती हूँ दूध ज़रूर लगाइए। इस समय गर्मियाँ बहुत हैं तो मैं बनाना शेक का लगा देती हूँ, मैंगो शेक लगा देती हूँ, लस्सी भी लगा देती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं। अब आपको इस समय जो दूध का जो आप लाला को भोग लगाइए, कोशिश करिए कि बनाना शेक हो गया, कुछ मैंगो शेक हो गया, कुछ ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाइए जिससे लाला लाली को शीतलता पहुँचे। तो इस तरह से आरती वगैरह पूर्ण हो जाने के बाद में मैं मेरे लाला लाली को भोग लगा दूंगी। उनका बाल भोग, दूध का भोग आवश्यक होता है सर्वप्रथम भोग, उसके बाद में जो नाश्ता वगैरह बनेगा उसका लाला लाली भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से साधारण तरीके से मेरी लाला लाली की सुबह की दिनचर्या होती है, सुबह की सेवा पूजन अर्चन होती है। आप लोग भी कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें कि गर्मियाँ हैं तो
लाला को आप जल्दी जगा दीजिए, उनको चंदन से स्नान अवश्य कराइए, थोड़ी देर जल में ही रहने दीजिए। उसके बाद में उनको शीतलता पहुंचाने वाला जो भोग है, फल है, दूध है, आप जैसा मैंने बताया वैसा भोग लगाइए। आशा करती हूँ आप लोगों को भी लाला लाली की सेवा से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी होंगी तो उनको आपको ज़रूर आंसर मेरा व्लॉग में मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी सुझाव है तो अवश्य दीजिएगा। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे लाला लाली की असीम कृपा आप सभी पे यूं ही बरसती रहे। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।